नमस्कार। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल के एसपी व करनाल के डीसी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये बड़ी खबर करनाल के जिला सचिवालय से इस समय आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी मीडिया साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मुख्य उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का भी जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। करनाल में भी एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इस सिलसिले में सरकार ने 24 तारीख को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी कि आगे किस तरीके से सुरक्षित महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये जो इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं वो जारी हुए थे। अभी हमने आपकी ब्रीफिंग से जस्ट पहले संबंधित जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, होटल रेस्टोरेंट, उन सबको हमने इन प्रोविजंस के बारे में बताया है और उनकी मीटिंग ली है। मुख्य जो बातें बताई गई है वो मीडिया के साथी आज आप सारे हैं तो इनके थ्रू जितने भी करनाल वासी हैं सबको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि नाइट मूवमेंट्स जो हैं वो 11 बजे के बाद रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो ऑर्डर्स हैं वो हो सकता है आने वाले आजकल में सरकार ये समय में तब्दीली करके और पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाने पे विचार करे। तो 11 बजे से रिस्ट्रिक्टेड रहने का तात्पर्य ये है कि 11 बजे के बाद कोई भी नॉन इमरजेंसी चीज़ें नहीं होंगी। नॉन इमरजेंसी चीज़ों का मतलब होगी कि लोग पार्टी के लिए इकट्ठे होना, शादियों में जाना, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करना। तो 11 बजे के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि अलाउड नहीं होगी। तो कई सारे क्वेरीज क्वेश्चन आ रहे थे कि न्यू ईयर पे कितने बजे तक हम पार्टी कर सकते हैं। तो 11 बजे के बाद नो वन शुड बी ऑन द रोड्स। जो भी आयोजक हैं, चाहे वो शादियों के हों, पार्टीज के हों, वो ये इंश्योर कर लें कि इस प्रकार से अपना फंक्शन खत्म करें ताकि 11 बजे लोग अपने घर वापस पहुंच जाएं। नंबर 2, जो कैपेसिटी लोग अलाउड हैं, अगर उसकी क्षमता ही 100 है तो फिर सिर्फ 50% अलाउड है। उससे ज़्यादा लोग जो है उस वहाँ इकट्ठे ना हो। आउटडोर में 300 की क्षमता है मैक्सिमम और 50% ऑफ द कैपेसिटी। तीसरा, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनमें सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही अलाउड होंगे। तो आज हमने सभी विभागों को कहा है, एक तो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग होगी, सरल केंद्र हो गए, तहसील हो गई, सब डिविजनल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, SDM ऑफिसर्स, बैंक्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, प्राइवेट बसें, ये डिपो हो, राशन डिपो की दुकानें, जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, आउटलेट्स हैं, इन सब के सब में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही अलाउड होंगे। फुल्ली वैक्सीनेटेड से मतलब है जिसकी 2 डोज लग चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जिनकी एक ही डोज लगी है और दूसरी डोज अभी चूंकि 3 महीने 84 दिन पूरे नहीं हुए तो दूसरी डोज की अभी उसकी शेड्यूलिंग नहीं हुई, तो वो अपना फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको अलाउ किया जाएगा, ये मान के कि सेकेंड डोज का अभी समय इनका आया नहीं है। तो इसके लिए सेक्रेटरीट के बाहर भी जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ लोग खड़े किए जाएंगे। जितने भी बैंक्स हैं, बसें हैं हमारी, सब में बाहर बैनर लगाया जाएगा कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो नो सर्विस विदाउट एनी वैक्सीनेशन, नो सर्विस इफ नो वैक्सीनेशन। तो कंडक्टर्स को फॉर एग्जांपल बसों में ट्रेनिंग कराई जा रही है कि भाई किस तरीके से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखें। बैंक्स के बाहर ये पोस्टर्स लगाए जाएंगे। हमने रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे, इन सबको कहा है कि भाई आप भी अपने अपने प्रमाइसेस के बाहर ये पोस्टर्स जरूर लगाएं ताकि और नो, 2 चीज़ें इसमें, नो मास्क नो सर्विस। अगर आप मास्क नहीं लगा के आते तो सर्विस नहीं मिलेगी। नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, अगर वैक्सीनेशन आपने नहीं करा रखी तो सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जो वायलेशंस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हमने टीम काफ़ी सारी गठित की हैं। हर एक पुलिस स्टेशन पे एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHO, यानी 15 तो हमारी वो टीमें हैं। सारे के सारे SDMs एक्टिव रहेंगे। नगर निगम की अपनी अलग टीमें हैं। ये सारी टीमें चेक करेंगी। विशेष रूप से 31 को हम ध्यान जरूर रखेंगे कि इनकी कोई वायलेशंस तो नहीं कर रहा। 1st, 2nd, 3rd ऑनवर्ड्स फिर हमारा वैक्सीनेशन वाला जैसे 1 जनवरी से लागू हो रहा है कि भाई बिना वैक्सीनेशन के सर्विस ना दी जाए, तो उसके बाद हमारा उस पर फोकस रहेगा। जो मेजर पब्लिक प्रमाइसेस हैं, CMO साहब अभी ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि जो हमारे सेक्रेटरीट हैं, जैसे बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे हम वैक्सीनेशन कैंप्स भी लगाएंगे ताकि जो भी कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको कोई सर्विस चाहिए, मान लो सेक्रेटरीट में किसी को पेंशन बनवाने आना है और उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, तो वहीं तुरंत अपनी वैक्सीनेशन कराए, सर्टिफिकेट उसके फ़ोन पे आ जाएगा या प्रिंट करके दे दिया जाएगा और वो ले करके अपने सेक्रेटरीट में अंदर चला जाएगा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने किसी को परेशान करना है, किसी को सुविधा नहीं देनी। इट इज जस्ट बीइंग मेड कंपलसरी कि भाई कोरोना की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए लोगों को कोई भी सुविधा देने से पहले वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। हमारे जिले में जो फर्स्ट डोज है वो 91% लोगों को लग गया है, लेकिन फिर भी 9% लोग बचे हैं, यानी लगभग 1 लाख लोग बचे हैं। इन 1 लाख लोगों को आने वाले कम से कम समय में हमें कवर करना है। और सेकेंड डोज तो और भी पुअर है, सेकेंड डोज लगभग 62% है, तो यानी 38% लोग, यानी लगभग 4 लाख के करीब लोग उसमें भी बचे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट करें। इसके अलावा जो एक मसला आता है वो आता है कॉलेजेस का। तो आज हमने सारे स्कूल के डीओ और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को बुला रखा था। हमने उनको बता दिया है कि कॉलेजेस में जितने भी फैकल्टी है वो तो वैक्सीनेट होनी ही होनी चाहिए। जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं वो जरूर तभी उनको कॉलेज में आने दिया जाए जब उन्होंने वैक्सीनेशन करा रखी हो। जहाँ तक 15 से 18 साल की वैक्सीनेशन की बात आती है, वो भी सरकार के द्वारा 3 जनवरी से लागू किया जा रहा है। उसमें भी हमारी एंटिसिपेशन है लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे जिले में होंगे। डीओ साहब को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो 2 दिन के अंदर अंदर सीएमओ ऑफिस में उन सभी बच्चों की 1 लाख बच्चों की डिटेल्स हमारे पास आ जाएं, ताकि उनकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी आगे बनाया जा सके। सो वैक्सीनेशन के बारे में और तैयारियों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मीडिया के साथियों से आग्रह करूँगा कि ये जो सूचना है, जानकारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर कहीं लार्ज स्केल वायलेशंस आप स्पॉट करते हैं, देखते हैं कि कहीं बहुत बड़ी गैदरिंग है और इस चीज़ की वायलेशन हो रही है, तो वो आप हमारी संज्ञान में जरूर डालें। अब मैं 2-2 मिनट एसपी साहब और सीएम को लेकर मैं आई थिंक ये उचित रहेगा कि एक बार एसपी साहब और सीएमओ साहब ब्रीफ कर दें, फिर आपके सारे क्वेश्चन हमें के करके लाएं। कोविड को लेकर के थोड़ा सा कोऑपरेट करो सर। जी सर। कोविड को लेकर के जो 24 दिसंबर 2021 की जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन थी, उसके संबंध में डीसी साहब ने आपको विस्तृत तौर पे बताया है। हमारा इस समय पुलिस के मुख्य तौर पे यही कार्य है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पे लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाए और चालान किए जाए। अभी हमारा लगभग हम 50-60 चालान प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन कल से हम इस संबंध में और ज़्यादा सख्ती करेंगे। और कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थलों पे बगैर मास्क के पाया जाता है तो जो भी चालान होना चाहिए उसका हम तुरंत करेंगे। साथ ही जो डीसी साहब ने भी जो गाइडलाइंस का जिक्र किया, यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और धारा 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही लोग अवेयर हो इस संबंध में, और जो भी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसमें भरपूर सहयोग करें। थैंक यू सर। पुलिस कर्मचारियों के सबके वैक्सीनेशन हो गए हैं सर 100%? देखिए मोस्टली हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ बीमार थे पहले या नहीं करवा पाए हैं, उनका भी हम कल और परसों कैंप करवा करके उनका भी कंप्लीट कर देंगे। हाँ बता गुड इवनिंग। जैसे कि माननीय उपायुक्त महोदय ने ऑलरेडी सारा डिटेल में बता दिया है, लेकिन मैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की आपदा को, संभावित थर्ड वेव को निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन की हमारी कवरेज, जो हमारे लिए एक चैलेंज बनी हुई है। करनाल में हम बार बार कहते हैं लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी है, परंतु वो उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि सेकेंड डोज जल्द से जल्द अपनी कंप्लीट करें। जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगी हमारी इम्यूनिटी उसको कोविड को फाइट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले जो वीक है या कंटिन्यूस, उसमें बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स, हम लगभग 150 के लगभग हमारी टीम्स फील्ड में जाती हैं। अब उसको और भी ज़्यादा हम डोर स्टेप पे, हमने जितनी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी बोला है कि वो कहीं से भी हमें कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट 24/7 जब भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी कि हमें शाम को लगवानी है, हमें सुबह लगवानी है, हमारी टीम वो उस सारी चीज़ों को कवर करेगी। मैं पुनः रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जहाँ जहाँ मेजर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ हमारी टीम स्टेशनड होगी। मेन मकसद जैसे डीसी साहब ने कहा है, कोई किसी को परेशानी नहीं है करनी है, लेकिन यही है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो
अगर वहाँ पे उन्होंने नहीं करवा रखी, किसी कारण नहीं करवा पाए, हमारी टीम वहीं पे होगी, इमीडिएट वैक्सीनेट किया जाए। सर 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कहा गया वैक्सीनेशन होगा 1 जनवरी से, उसकी क्या तैयारी है? कितनी डोज करनाल के पास अवेलेबल है? हमारे पास डोजेज की कोई कमी नहीं है। यही डोज लगनी है सर उनको? कोवैक्सीन जो है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन लगनी है। जो हमारी वैक्सीन है वो सफिशिएंट है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 से शुरू हो जाएगी, 3 से वो ऑन साइट उसकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कोविन ऐप पे जाके उसकी रजिस्ट्रेशन है, पर उसकी भी कोई ज़्यादा इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज की डेट में वो वॉक इन कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है उनकी ट्रेसिंग के लिए क्या किया जा रहा है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है सर? क्योंकि अभी तक बड़ी संख्या है जिनको आप ट्रेस नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा है जो हमारे को ट्रेस नहीं, कुछ ऐसे उनके फॉरेन के उनके नंबर्स हैं, बाहर के नंबर हैं या एड्रेसेस कंप्लीट नहीं है, उसके साथ हम पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग ट्रेस भी हुए हैं। अगर बात करें 1900 लोग हमारे पास आए हैं पिछले 20 दिनों में, केवल 100 ऐसे लोग हैं जो नहीं ट्रेस हो पाए हैं, लेकिन उनकी फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमने शेयर करे हैं उनकी डिटेल्स, जो हमें वहाँ से टाइम पे उसकी सूचना मिल जाती है। स्कूल में कैसे रूल्स एक एक करके लेते हैं स्कूल्स में। एक सेकंड सर, तो अफवाहें जो वायरल करते हैं दोनों तीनों चीजें बताएंगे कि लोग जो है इंजेक्शन लगाने से मर जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश। देखिए, एक तो पहली चीज तो ये है कि करनाल में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया लगभग 9 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 6 लाख लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुई है, तो मैं सिर्फ करनाल की बता रहा हूँ, देश में तो 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो गई। तो ये बिल्कुल अफवाह है कि किसी को वैक्सीनेशन से कोई नुकसान पहुंचता है, इस तरीके की दिक्कत आती है। वैसे भी आधे घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में उस इंडिविजुअल को रखा जाता है। जहां तक लॉकडाउन की बात आती है, अभी ये स्थिति नहीं है और ना ही सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है। अभी सिर्फ जो नाइट कर्फ्यू का फैसला है 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक, आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है ये समय और कम कर दिया जाए। आप में से कोई पूछ रहे थे कि कहीं 6 बजे से तो नाइट कर्फ्यू नहीं लग गया, अभी उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आजकल में आने वाले समय में उस समय को कम किया जाएगा। नाइट मार्केट जो सेक्टर 12 में लगती है, देखिए जैसे ही अब फॉर एग्जांपल अभी 11 बजे तक का रूल है, तो 11 बजे बाद कुछ भी नॉन इसेंशियल एक्टिविटी नहीं अलाउड है, मार्केट्स, शॉप्स वगैरह, शादी मैरिजेस वगैरह। अगर इसका समय कम होता है तो इस हिसाब से कोरोना के बाद कुछ प्लेसमेंट एजेंसियां खुली हैं, अंबाला में भी छापा मारा गया प्रशासन की तरफ से, करनाल में भी ऐसे वाकया सामने आए हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? इसकी जरूर कोई इस तरह की चीज संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई करेंगे। सब कुछ रात खुलती है, नहीं कोई देखिए पूरी रात नाइट कर्फ्यू के दौरान तो 11 बजे से 5 बजे तक तो इस तरह की एक्टिविटीज अलाउड ही नहीं है। तो अगर कोई चीजें, आज हमने ऑफिसर्स और टीमों को सेंसिटाइज किया है, अगर 11 बजे बाद कोई चीजें खुलती हैं तो उसमें परमिशन जैसे पहले दी जा रही थी ऐसा अभी तक है सर? बिल्कुल नहीं, 11 बजे तक बिना परमिशन के बिल्कुल शादियां करें, 200 और 300 की शर्तों के बाद 11 बजे बाद कोई भी गैदरिंग अलाउड संडे मार्केट अभी तक हमने उसको चालू रखा है। अगर कोविड प्रोटोकॉल्स पालन होते रहे, नगर निगम को हमने कहा है कि वो प्रोटोकॉल्स पालन करवाएं, अगर वहां हमें लगेगा कि प्रोटोकॉल ब्रीच हो रहे हैं तो उसको बंद कर्मचारी वर्ग है, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक में आते हैं सिर्फ वही आते हैं, लेकिन समय रहते प्रशासन हो, सरकार हो, उनको संभाल नहीं पाता है। तो ये पक्का किया जाएगा कि कम से कम वो फैक्ट्री वाले उनको लेबर को ना जाने दे कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाई थी और जो हमारे डिपोज के बारे में DFSC की टीम भी आई हुई थी। तो जो लेबर वाले लोग हैं वो या तो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फिर राशन के लिए डिपोज पे जाते हैं मोस्टली। सो दोनों को हमने ये सूचना कर दी है कि भाई पहले से उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, क्योंकि कोविड की महामारी फैलने में सबसे ज्यादा नुकसान भी गरीब आदमी को ही होता है। अगर जैसे आपने सेकंड वेव में देखा था, तो मेरी उनसे यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन अपनी समय पर रखें, ताकि अगर वेव आती भी है तो उसका नुकसान कम से कम हो। इंडस्ट्रीज को हमने बता दिया कि इंडस्ट्रीज बंद होने की इस तरह की कोई भी प्लान नहीं है करने का गवर्नमेंट को। रोजगार सबको, किसी का भी रोजगार ना छीने। नेशनल हाईवे का कोई ढाबे और जो होटल्स हैं उसके बारे में 11 बजे वाली, जो 11 बजे वाली डायरेक्शन है नाइट कर्फ्यू वाली, वो सब पे लागू। नगर निगम एससी पर कोई अपडेट? तहसील में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या रहेगा? तहसीलों में हमने जो है उसके बाहर नो मास्क नो सर्विस और नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, ये 2 नियम हम रेगुलेट करेंगे। तहसीलों में आजकल वैसे भी अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती है। सबसे ज्यादा भीड़ सरल केंद्रों पे भी आती है, तो सरल केंद्रों पे भी हम वैक्सीनेशन की टीम भी रहेगी
और चेक करने की भी टीम भी रहेगी। कोई अपडेट इसमें नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज़ की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जी, एससी जो दीपक किंगर जी उनको सस्पेंड कर दिया। सर, सरकारी बसों की बात करें तो सरकारी बसें जो खचाखच भरकर चलती हैं उसके लिए आप सरकारी बसों का अगर वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेटेड है तभी लोग अलाउड होंगे। जैसे मैंने कहा कंडक्टर्स वगैरह को हमने ट्रेन किया है कि वो उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखें। अगर कहीं सरकारी बसों में बहुत ज्यादा रश है तो हम एक्स्ट्रा रूट्स पे बसें चलाएंगे। कर दिया गया है, 12 बजे तक का टाइम है उनके पास, तो ऐसे अब क्या निर्देश रहेगा उनके लिए? किनको लाइसेंस जारी कर दिया? जो अभी तक हो चुके हैं। नहीं, इस तरह की कोई भी परमिशन अगर जारी है तो 11 बजे के बाद तो कोई परमिशन अलाउड है ही नहीं। 11 बजे के बाद तो नाइट कर्फ्यू है, तो स्ट्रिक्टली बंद रहेगा। निगम के मामले में जो वीडियो हैं उनमें कुछ जो ठेकेदार शो हुए हैं, क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? बिल्कुल, इसकी हमने जो मुद्दा जो है नगर निगम वाला, इसकी जांच एडीसी को दी है और हमने कहा है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें जितने भी पार्टीज हैं उसमें अगर कोई ठेकेदार पैसे देते हुए नजर आता है, कोई पब्लिक से पैसे देते हुए नजर आता है, उनको बुला करके उनके बयान लेंगे, अधिकारी कर्मचारियों के भी बयान लेंगे। जो लोग दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई तो होगी ही, जैसे मैंने बताया कि एससी के खिलाफ हो गई है, सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन अगर आपराधिक कार्रवाई का भी केस बनता है तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक क्लॉज डाला गया है कि उनको सरकार की अनुमति आवश्यक है उनके खिलाफ एफआईआर के लिए, और उसके लिए एक ब्रीफ इंक्वायरी आवश्यक है, इसलिए हमने एडीसी की अध्यक्षता में इंक्वायरी की। सर, काला बाजारियों के लिए और जमाखोरों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि पहले दोनों कोरोना में बीड़ी से लेके मास्क तक, सैनिटाइजर तक हर चीज की काला बाजारी हुई है, लेकिन सख्ती से कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन कहता है जरूर है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस लेवल पर कार्रवाई हुई नहीं। इस केस में चूंकि पहली चीज तो यह है कि किसी भी तरीके का लॉकडाउन, बाजार या इस तरह की बंद करने की चीजें नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो लोगों से ही आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी हड़बड़ी में ना आए, इस चिंता में ना पड़े कि लॉकडाउन लगने जा रहा है या हमें कोई होर्डिंग रखने की जरूरत है। अब क्योंकि कोरोना वाला समय को लगभग जो है 1-1.5 साल हो गया है, तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर कहीं भी काला बाजारी की ऐसी सूचनाएं आती हैं तो सख्ती से निपटेंगे। सर, सामने वाली बिल्डिंग में बहुत बड़ी थ्रेड आ चुकी है और सर कॉर्नर से 3-3, 4-4 इंच वो नीचे बैठ चुकी है। सर, उसकी रिपेयर का काम होगा, अभी 9 साल भी नहीं हुए सर। इसकी मैं मेरे संज्ञान में मामला आया है, चेक जांच कराएंगे, जरूरत पड़ी तो कराएंगे। स्कूल्स वालों के लिए और अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए विशेष रूप से जो 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, ये वैक्सीनेशन बड़ा क्रिटिकल है। देखो 1 लाख हमारे जिले की टोटल लगभग 5-6% आबादी इस कैटेगरी में आती है। हालांकि डिटेल हम ले रहे हैं और हम एक बच्चे को टारगेट करेंगे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि वो खुद उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लेके आए। वेट ना करें कि हर घर दस्तक प्रोग्राम के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम घरों पे जाए और वो वैक्सीनेशन करे। वो एक इनएफिशिएंट तरीका है, उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। रादर देन अगर वो इंडिविजुअल ही खुद आके वैक्सीनेशन करा लें तो एक आसान अभी इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा, सिचुएशन कंट्रोल में है, कोविड केसेस भी जिले में भी स्टेट में भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो प्रिकॉशनरी तौर पे ये चीजें की जा रही हैं। आगे जैसे जैसे सिचुएशन आएगी ये चीजें तो डायनेमिक है, उस आधार पे कॉल एडवोकेट सोनिया तंवर बैठी है भूख हड़ताल पर, उसके हस्बैंड बैठे हैं और वो काफी समय धरने पे बैठे, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, आज उनसे हमारी जो भी उनकी तरफ वो खुद भी आए थे और उनके काफ़ी सारे लोग आए थे, उनके साथ बैठक हुई थी। उनकी तरफ से जो हमारे पास में जो लिस्ट है उसके मुताबिक टोटल 17 मुकदमे दर्ज कराए गए थे और उसमें से 7 में कार्रवाई हो चुकी है। 2 मुकदमों में ऑलरेडी टीम हमारी गई हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से उन 2 मुकदमे में भी कार्रवाई लगभग हो जाएगी। कुछ उनके और इश्यूज थे वो भी हमने उनको बता दिया है और उसमें उनको हमने आश्वासन भी दिया है कि आपके मामलों में जितनी भी कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो अच्छे ढंग से होगी और प्रभावी ढंग से होगी। तो अभी उन्होंने कहा है जी हम आपस में बैठ करके एक बार विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में आगामी कोई निर्णय लेंगे। सर, उनके पति को मारपिटाई के चलते आज उन्होंने एक नई शिकायत दी और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ
कार्रवाई करने की मांग की है? वो आज उन्होंने कोई एक शिकायत दी है, उसकी जांच मैंने ऑलरेडी डीएसपी को दे दी है, और डीएसपी साहब उसकी जांच करेंगे और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई। पिछला भी अंतिम सवाल, सामाजिक संस्थाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोगों को जागरूक करने का काम, लेबर तबकों को जागरूक करने का काम, ताकि कोई पैनिक ना आए, जो जाए ना, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपना सहयोग जरूर करें अभी से? सामाजिक संस्थाओं ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, विशेष रूप से लॉकडाउन के समय भी, और उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीनेशन का जब जिम्मेदारी आई तो उन्होंने वैक्सीनेशन में भी हमारी मदद की है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एक तो अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाएं कैंप्स लगा के। रिलीजियस और जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए एक तो वैक्सीनेशन के बिना एंट्री ना करें, वैक्सीनेशन में प्रशासन का सहयोग करें, और आने वाले समय में अगर इस तरह की बात आती है जिसमें हमें जो समाज का जो नीचे वाला तबका है उनको किसी तरह की मदद देनी हो तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। सर, कर्फ्यू लगने के बाद भी काफी भजन संध्याएं हो रही हैं, काफी सत्संग हो रहे हैं और आगे भी प्लानिंग हुई है, उनकी बुकिंग हो चुकी है, तो उनके लिए क्या निर्देश है? उनको क्यों अभी तक मना नहीं किया गया? अभी भी चल रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम और आगे भी हुए हैं, कल तरावड़ी में भी था, आगे भी होने हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि वहाँ 500 से 1000 लोग से ज्यादा इकट्ठे होते हैं। उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट इसमें चेतावनी है कि अगर ये आज हमने इनके एसोसिएशंस को भी सबको कन्वे कर दिया है और हमारे अधिकारियों को भी बता दिया है, ये दिन रात निगरानी पे रहेंगे, अगर कोई करते हुए पाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई। कई लोग जो हैं जो झोपड़पट्टियां टूटी हैं, वो लोग जो हैं ठंड में, उनके लिए हमने एसडीएम को भेजा था, एडीसी को भी आज भेजा था, उनके रुकने का इंतजाम जो है कम्युनिटी सेंटर्स में कराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के डीसी ऑफिस में करनाल उपायुक्त और करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनकी तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई थी, जिसमें साफ और सीधे स्पष्टों में कह दिया गया है कि सख्ती जरूर जो है प्रशासन इस बार रखेगा। 11 बजे के बाद जो है कर्फ्यू पूरी सख्ती से जो है उसकी पालना होगी। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि इस वीडियो को, क्योंकि करनाल के तमाम लोगों के लिए, हरियाणा के तमाम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और आज से दोबारा से वह आदत जरूर डाल लें कि मास्क भीड़भाड़ वाले इलाकों में जरूर लगाएं, क्योंकि इसी से हम ओमिक्रॉन के जो बढ़ते मामले हैं उसको रोका जा सकता है। इसलिए विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान जरूर रखें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी तरह के कोई स्कूल अभी बंद नहीं है, किसी तरह की कोई दुकानें शाम को 6 बजे बंद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में दुकानों का और बाजारों का समय कम जरूर किया जा सकता है। ये साफ तौर पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले समय में जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, उनको बंद यानी कि पहले करने का जो समय है वो किया जा सकता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पर अफवाहें जा रही हैं कि 6 बजे बाजार बंद होंगे, ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग संक्षिप्त में उनसे जानना चाहूंगा, संक्षिप्त में क्या करनाल और हरियाणा के लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं करनाल प्रशासन की तरफ से, संक्षिप्त में आप बताएं। वैक्सीन लगवाइए, सबसे जरूरी है वैक्सीन, क्योंकि आपके ऊपर अब बाहर जाने का एक काम होगा, लेकिन आप अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो परेशानी आपको ही होने वाली है। तो वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए और जितना कम हो सके उतना घर से आप बाहर निकलिए। न्यू ईयर इस बार आप अगर बाहर नहीं बनाएंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आप अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ नया साल मनाइए, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वहां पर चेकिंग भी होने वाली है। सीधी सी बात है कि हमें प्रशासन का सहयोग करना है, सरकार का सहयोग करना है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आज दिल्ली में बहुत मामले आए हैं कमल, मुंबई में बहुत मामले आए हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें अब कंट्रोल करना पड़ेगा, सावधानियों को अपनाना पड़ेगा और वैक्सीनेट होना पड़ेगा। बिल्कुल पहले वाले दिन वापिस ना आए, इसको लेकर सभी तरह के एहतियात बरतने होंगे। आप देख सकते हैं हम सब ने ठाना है करनाल को कोविड से बचाना है। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा में नए नियम जो लागू किए गए हैं, उस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 1 जनवरी 2022 से
होंगे या लागू। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। दोनों डोज ना लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थानों पर नो एंट्री होगी। सभा स्थल जैसे धार्मिक स्थल, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केंद्र, चीनी मिल, दूध बूथ, राशन की दुकानों को भी पूरी तरह से टीकाकरण, दूसरी खुराक वालों को ही अनुमति दी जाएगी। ट्रेन, बस, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, अस्पताल आदि में भी एंट्री बंद रहेगी। कॉलेज, पॉलिटेक्निक के पात्र छात्रों 18 वर्ष से अधिक के लिए अनिवार्य है। मैरिज पैलेस, सरकारी दफ्तरों, पार्क, योगशाला, जिम और फिटनेस सेंटर और बैंकों में केवल उन्हीं को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 की दूसरी खुराक प्राप्त की हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां करनाल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, करनाल के उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, वो देते हुए नजर आ रहे थे। तो इसलिए हमारी अब सभी से बार बार हाथ जोड़कर अपील की करनाल का हर एक व्यक्ति इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।